बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज के सत्संग में हम तपस्या और सत्संग में क्या अंतर है, दोनों के बारे में बात करेंगे। गुरुमुखो, सत्संग और तपस्या के अंतर्गत थोड़ा फर्क नहीं है। इन दोनों के परिणाम में करोड़ों कोसों की दूरी है। इस पर हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी गुरुमुख ध्यान से सुने। विश्वामित्र तपस्वी थे और वशिष्ठ जी सत्संगी थे। इन दोनों में मतभेद का अंतर था। विश्वामित्र तपस्या और तप की सराहना करते थे कि इसके द्वारा मनुष्य सब कुछ कर सकता है, परंतु वशिष्ठ जी सत्संग की महिमा गाया करते थे कि इससे बढ़कर संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं है। एक बार इन दोनों ऋषियों में इस बात पर वाद विवाद हो गया। दोनों प्रमाण देकर अपने अपने पक्ष को ऊंचा और श्रेष्ठ बताने लगे। दोनों अपनी अपनी जगह पर बलवान थे और शास्त्रों के जानने वाले थे। जब शास्त्रार्थ करते करते समय बहुत बीत गया और कोई उचित फल न निकला, तो अंत में दोनों के बीच यह बात ठहरी कि किसी तीसरे मनुष्य को न्यायकारी बनाया जाए और जो फैसला वह करे उसको ही ठीक समझा जाए। यह विचार कर दोनों वहाँ से चल पड़े और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, मुझे इस मामले में न लाओ और न ही मैं आपका फैसला करना उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगा वह एक के प्रतिकूल होगा और संभव है तुमको मेरी बात पर विश्वास न आए। इसलिए उचित यह है कि तुम शिव जी के पास जाओ और जो आज्ञा वे दें उस पर अमल करो। फिर दोनों ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिव भोले पर्वत की चोटी पर मृगछाला बिछाए हुए विराजमान थे। दोनों की बातों को सुनकर हंसे और कहने लगे कि मेरे यहाँ न्याय नहीं हुआ करता, क्योंकि ज्ञान समदर्शी होता है। तुम लोग विष्णु के पास जाओ, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे तुम्हें हर बात का निश्चय करा देंगे। फिर दोनों ऋषि महादेव जी से विदा लेकर वैकुंठ में चले गए। विष्णु भगवान ने उनका यथा योग्य स्वागत किया और सत्कार सहित दोनों को बैठाया तथा शांति के साथ पूछा, आप लोगों का शुभागमन कैसे हुआ? दोनों ने हाथ बांधकर प्रार्थना की, भगवान, सत्संग और तप की महिमा पर झगड़ा हो रहा है, आप न्याय करें कि इन दोनों में विशेष कौन है। तो विष्णु भगवान बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा मिटा तो दूं, परंतु मेरे विचार में उचित यह है कि तुम दोनों शेषनाग जी के पास जाओ, वे भली भांति इस झगड़े को समाप्त कर देंगे। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर दोनों वहाँ से विदा हुए और पाताल में पहुँचे। शेषनाग जी अपने सहस्त्र मुखों से भगवान के नाम की स्तुति गा रहे थे। इन्होंने जाते ही प्रमाण किया और बैठ गए। शेषनाग जी इनको देखकर बोले, आओ ऋषियों, कैसे दर्शन दिए? दोनों ने अपनी कथा सुनाई। शेषनाग जी बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा समाप्त कर दूंगा, परंतु तुम देखते हो मेरे सिर पर संपूर्ण धरती का बोझ है। यदि तुम में से एक थोड़े समय के लिए धरती को थाम रखे तो मुझे सोचने का अवसर मिल जाए। विश्वामित्र का स्वभाव बड़ा उग्र था। तुरंत उठे और अपने तप का बल देकर धरती को कंधों पर उठाने लगे, परंतु ज्यों ही धरती का बोझ कंधों पर पड़ा एकदम घबरा उठे।
महाराज ये बोझ मुझसे नहीं सहा जाएगा। शेषनाग बोले, वशिष्ठ जी तुम आओ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे धरती, यदि मैंने यथार्थ रूप में सत्संग किया है तो एक पल भर का फल मुझे दे दो, तू ठहर जा। वशिष्ठ जी का यह कहना था कि धरती अडोल हो गई। शेषनाग बोले, देखो विश्वामित्र, अब फैसला आप हो गया, अब बोलो क्या चाहते हो। यह सुनकर उन्होंने शेषनाग के चरणों में मस्तक झुकाया और वहाँ से विदा होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। कबीर साहिब कहते हैं, तब के वर्ष 1000 हों, सत्संगत घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी शुकदेव किया विवेक। इस प्रकार योग, यज्ञ, तप, जप और ज्ञान आदि कोई भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। सत्संग की महिमा इन सबसे ऊपर है। जो लोग संतों के सत्संग में जाते हैं उनके मार्ग में ये सीढ़ियाँ आप से आप तय हो जाती हैं और षष्ठ संपत्ति आदि के साधन जो शास्त्रों में कहे गए हैं सत्संग में आ जाने से स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। इनके लिए कुछ और विशेष साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब सबके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि षष्ठ संपत्ति किसे कहते हैं। तो षष्ठ संपत्ति उसे कहते हैं गुरुमुखो 6 को और संपत्ति कहते हैं। जो 6 अंक होता है उसे षष्ठ संपत्ति कहते हैं। पदार्थों को, परंतु यहाँ पर पदार्थ की जगह अंग के अर्थ लिखे जाएंगे, अर्थात षष्ठ संपत्ति 6 अंगों का नाम है और वे 6 अंग ये हैं: सम, दम, तितिक्षा, उपराम, श्रद्धा, समाधान। अब इनका भाव निकालो। शम नाम है मन को वश में रखने का। दम नाम है इंद्रियों को विषय भोगों की ओर से रोकने का। और हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि दंतपने की अवस्था पर अधिकतर करना, अर्थात सहनशीलता की शक्ति उत्पन्न करना तितिक्षा है। सांसारिक विषयों का त्याग करना और उनमें उदासीन रहना उपरामता है। और गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास रखना श्रद्धा है। और मन की घातों से होशियार रहना समाधान है। यह 6 अंग षष्ठ संपत्ति है। संतों के सत्संग में इनकी व्याख्या की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझी जाती। उनके सत्संग में केवल जीवन को अमली बनाने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जिसको खाने के लिए फल मिल जाए उसको फिर पेड़, खाना, शाखा, पत्ते और फूल फल आदि के नाम याद करने की क्या ज़रूरत है। पेड़, पत्तों और फल आदि की संख्या गिनने और उनकी किस्मों की छानबीन करने से बुद्धि और चतुराई तो ज़रूर बढ़ जाती है, परंतु असल काम कुछ नहीं निकलता। संसार के विद्वानों का प्राय यही हाल है। ये लोग तत्व को नहीं जानते और शब्दों की कठिनता को अधिक पसंद करते हैं और सदा इसी कठिन पसंदी दिमाग लगाते रहते हैं। इनको फल का खाना प्राप्त नहीं होता, परंतु संतों के सत्संग में केवल फल के खाने की शिक्षा दी जाती है। फल का नाम चाहे कुछ जानो या न जानो, यह आवश्यक नहीं है। फल को खा लो, सब कुछ इसी में आ जाएगा। यह परमार्थ है और यही सत्संग है। जो लोग व्यर्थ बाल की खाल उतारने में परिश्रम करते रहते हैं उनको अभी तक सत्संग की ही समझ में नहीं